गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपके जो समय हो रहा होगा उस हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। बात आज एक ऐसे मुद्दे पर है जो हमेशा कहीं न कहीं मुद्दा ही बनकर रह चुका है, बट उसमें ना आज तक पीड़ित को इंसाफ मिला है और ना पीड़ित को आज तक पीड़ित कहा गया है। कुछ लोग इस बात पर खुशी मनाते हैं कि वो एक शख्स को मार देते हैं। इस बात पर खुशी मनाना आजकल भारतीय समाज में एक आम सा हो गया है और वो खुशी दोगुनी और चौगुनी हो जाती है अगर आप किसी निहत्थे शरीफ जो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा हो ऐसे मुसलमान को अगर आप मॉब लिंचिंग के जरिए भीड़ में पीट पीट कर मार दिया जाता है तो आपको इसके लिए हो सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाए, मीडिया में भी आपको पब्लिसिटी मिले और ये भी हो सकता है कि किसी पार्टी की आपको सदस्यता भी मिल जाए। और जिस पार्टी के दिया मैं कह रहा हूँ वो आप बखूबी समझ रहे होंगे, मतलब जिक्र नहीं भी करूँगा तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं किस पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा ही कुछ मामला गुज़िश्ता रात कह सकते हैं कि जो पिछला साल हमारे दरमियान गुजरा है उस साल में ऐसी ही कुछ घटना हमारे सामने आई और आपने बहुत सारा देखा होगा पिछले दिनों भी या पिछले सालों में, पिछले कई सालों में कि लोगों को गौ हत्या के शक में, गौवंश रखने के शक में, गौ का मांस ले जाने के शक में या यूं कहे तो आपके खान पान को चेक कर कर आपको सिर्फ इस बिना पे कि आप मुस्लिम, आपका नाम अशरफ या आपका नाम कोई और हो, इस बिना पे उसमें सिर्फ मुस्लिम नाम झलकता हो, आपको भीड़ के एक तंत्र मार दे और आपको एहसास भी नहीं हो कि वो जो भीड़ मेरे साथ चल रही हो वो कहीं मेरे मौत का फरिश्ता तो नहीं। ऐसी ही एक घटना हमारे सामने अभी हाल फिलहाल की आई है। ये घटना मुरादाबाद जिले के है जहां लगभग 29 और 30 दिसंबर के दरमियान की बताई जाती है। इस दिन शाहिदीन नाम के एक युवक को गौ हत्या के आरोप में पीट पीट कर मार दिया जाता है। वहां एक शाहिदीन नाम के शख्स को गौवंश के साथ रात में पकड़ा जाता है और उसे वो बीमार शख्स को पीट पीट कर मार दिया जाता है। मतलब यूं कहे तो उसको मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है और मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया जाता है और उस पे कुछ संगठन का वीडियो भी वायरल होता है। वीडियो भी वो कहते हैं कि उसको गौवंश के साथ पकड़ा गया था, इसीलिए उसके साथ ये घटना हुई है। बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो ओम प्रकाश जी, गुड्डू जी यहाँ सुबह मंडी समिति में अपनी आड़त चलाते हैं, उनको जानकारी मिली कि मंडी समिति में एक व्यक्ति के द्वारा गाय को काटा गया है। मौके पर व्यक्ति भी पकड़ा गया, गौवंश भी पकड़ा गया है।
आपको ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि इस इंडिया में जहाँ हम रहते हैं, जिस समाज में, जिस लोगों के सामने, वहां पर आज एक इंसान की कीमत एक गाय की कीमत से भी घट गई है। क्यों? क्योंकि आपको इस बिना पे पिछले दिनों जो एक ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बीबीसी ने बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े कह सकते हैं कि खुले जो खबर हम लोग तक नहीं पहुंचती है, मेन स्ट्रीम की मीडिया इसे दूर दूर तक दूर रखती है, वो खबर हमें बीबीसी ने दिखाया। बीबीसी ने बताया कि आप जब बीबीसी का वो खबर देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो क्या हो इसका नाम जो है, शाहिदीन नाम का शख्स जो है, जिसका पूरा परिवार मुरादाबाद के गलशहीद इलाके में किराए के मकान पे रहता था। ये शख्स पहले बॉडी बिल्डिंग करता था। जैसा कि आप उसके तस्वीर में आप देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि वो एक बॉडी बिल्डर टाइप, उसका बॉडी फोटो में दिखता है कि वो बॉडी बिल्डिंग करता होगा। कुछ मजबूरियों के कारण तबीयत खराब हुआ और तबीयत खराब होने के कारण वो बॉडी बिल्डिंग छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए वो मजदूरी करने लगा। मेरा सगा छोटा भाई है, मजदूरी करते थे, ठेला लेके लोगों का माल मतलब लोगों का माल ढोए करे थे। पहले बॉडी बिल्डर थे, किसी कारण थोड़ी सी कहते कि तबीयत कोई भी चीज़ बोल के नहीं आती है, तो कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो चीज़ छोड़ दी। तो जॉब करने लगे, जॉब में भी धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। कुछ सर्वाइव कर रहा था, खड़ा हो रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था। उसे 29-30 की रात थी। उस दरमियान उसे भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। किस बिना पे मारा, किस शक पे मारा? शक था कि मुरादाबाद के नवीन मंडी में, जहाँ पर आवारा पशु भी होती है और बहुत सारा जीव जंतु, पशु, मेनली गाय, भैंस, बैल सब होते हैं, उस मंडी में इस शख्स पर यह आरोप था कि वो गाय की हत्या किया है और उसे गौवंश के साथ पकड़ा गया। पहली बात तो अगर कोई गाय की हत्या किया भी है तो कानून है इस देश में, कानून उसको सजा देगी, कानून के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो कोई शख्स रेप कर देता है, यहाँ तो कोई शख्स किसी को मार देता है, उसके बाद भी उसको कोई सजा नहीं मिलती है। लेकिन इस शख्स को भीड़ के जरिए पीट पीट कर मार दिया जाता है और इसके मोहल्ले में ही एक जो शख्स रहता है, इसका दोस्त शायद बताया जाता है, उसका नाम अदनान, उस पर जो है गौ हत्या का केस भी दर्ज करते पुलिस के जरिए और वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जेल पहुंचा दिया जाता है कि उस पर गौ हत्या का आरोप है। लेकिन जिस शख्स को पीट पीट कर मारा गया उसके संदर्भ में अभी तक मुरादाबाद पुलिस की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। मतलब कि उसे यूं कहे तो, अगर क्या कहेंगे आप पे नजर में देखेंगे तो सही उसे मार दिया गया, क्योंकि गिरफ्तारी न उसके खिलाफ जो भीड़ जो मारा है, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, न पुलिस उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, न उसको खोजने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार उस शख्स की मृत्यु हुई कैसी। जब आप देखेंगे ये वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि कैसे एक शख्स को जो है भीड़ तंत्र जो है आपको कभी भी कहीं भी मौत के घाट उतार सकता है। न पुलिस आपके सपोर्ट में आएगी, न प्रशासन आपके सपोर्ट में आएगा, न आपको कभी इंसाफ मिल पाएगा और जो लोग आपको मारा है
उसके लिए हो सकता है कि किसी पार्टी में अच्छे सीट से कैंडिडेट की तरफ के तौर पे वो खड़ा हो जाए, या हो सकता है कि वो किसी रूप में कह सकते हैं कि वो उसे माला और फूल के जरिए आगे बढ़ाया जाए, और जिसका बेटा या जिसका बाप जिसको भीड़ ने मार दिया हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा ही मुरादाबाद की इस घटना से साबित होता है। वो बच्चा, इस शख्स के 3 बच्चे हैं, जिसके शाहिदीन के जो बारे में बताया जा रहा है कि शाहिदीन का 3 बच्चा है और उसमें से 2 नाबालिग हैं और दोनों ऐसे ही कोई शॉप पे काम करता है जहाँ पे रोजाना दिहाड़ी कह सकते हैं कि 100 रुपए से भी कम दिया जा रहा है। अब सोचिए कि उस बच्चे के जिम्मेदार को, उस बच्चे के घर के जिम्मेदार फर्द को, उसके बाप को, जो उसको कमा के खिलाता था, जो उसका साया था, कहते ना कि बाप का अगर साया ही हो तो यार काफी है, उसको मतलब मार देना और उसको साया खत्म कर देना, उसके अनाथ बना देना, कहाँ का इंसाफ है ये? जो ये क्या नाम है अपनी माँ को पाल सकते हैं। मुसलमान को तो जगह जगह मार ही रहे हैं, ठेले उनके नहीं लगाने दे रहे, दुकानें उनकी नहीं खुलने दे रहे, मुसलमान को तो ऐसा बिल्कुल जैसे मिटाने का काम कर रहा है। मृतक शाहिदीन के 3 नाबालिग बेटे हैं, जिनमें से 2 100 रुपए रोजाना से भी कम पर कपड़ों की दुकान पर मजदूरी। और किस तरीके से, किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। और दूसरे शख्स जिस पर हत्या का, गौ हत्या का आरोप है, उसे जेल में भेज दिया जाता है। आपने पिछले गुज़िश्ता दिनों में 2023-2024 में सुना होगा कि पहलू खान को मार दिया गया। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जिसमें गौ हत्या के आरोप में, गौ का मांस ले जाने के आरोप में कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है भीड़ तंत्र। लेकिन इस भीड़ तंत्र के खिलाफ ना हमारे मीडिया के पास कुछ है, ना हमारे समाज के पास कुछ है, ना हमारे प्रशासन के पास कुछ है। बस कुछ है तो बस चुप्पी, और इस चुप्पी में एक और मौत छिपा होता है। हम इंतजार कर रहे होते हैं कि आने वाला नंबर किसका है। हम चुप रहेंगे और चुप ही रहेंगे, ना हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे, ना हम इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। बस हम आने का इंतजार कर रहे हैं कि अगला नंबर किसका। भाई, अगर किसी को पे शक था कि वो गौ हत्या किया है या उसको गौवंश के साथ पकड़ा गया, तो ये भीड़ तंत्र कौन होता है उसे इंसाफ देने वाला? जो भीड़ तंत्र कौन होता है उसे मारने वाला? जहां कानून का व्यवस्था है, कानून उसे सजा देगी, लॉ के तहत सजा देगी, जो कानून का जो दायरा है उसके तहत सजा देगी। कि आपने देखा कि कोई किसी को हम इलीगल एक्टिविटी करते हुए जा रहे हैं तो हम किसी को पीट के रख देंगे, किसी को मार देंगे, तो फिर कानून का राज कहाँ है? फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो कानून की किताब लिखी गई, जिसमें निचले से तबके से लेकर ऊपर तबके तक को हक दिलाया गया, उसकी वो आइडेंटिटी को मेंटेन किया गया, वो कहाँ गया? हर कोई भीड़ तंत्र का जरिया बनेगा और 5 लोग मिलकर किसी एक को अपने हिसाब से तय कर देंगे कि ये गुनाहगार है और उसको पीट पीट कर वहीं पर सजा दे देंगे। इस तरफ जा रहा हमारा देश, इस तरफ जा रहा हमारा समाज, इस तरफ जा रहा। और ऐसे हम कहेंगे कि हम आगे ग्रो करेंगे, हम आगे ग्रो करेंगे, हमारा बिहार ग्रो करेगा, हमारा देश ग्रो करेगा, हमारा समाज ग्रो करेगा। ऐसे तो ग्रो नहीं कर सकता हमारा समाज। शाहिदीन नाम के इस शख्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट डिटेल बताता हूँ। ये शख्स शाहिदीन जिसका नाम बताया जा रहा है,
ये मुरादाबाद के गल शहीद शायद इलाके में इसका पूरा परिवार किराए के मकान पे रहता था। पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, फिर कुछ तबीयत खराब हो गया बीच में, तो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण ये जो है अपना, इनके पास 3 बच्चे थे, ये अपना घर गुजर बसर करने के लिए, इनके कुछ पड़ोसी बताते हैं कि ये मजदूरी करते थे, कुछ पड़ोसी बताते हैं कि ये ठेला चलाते थे कभी, लेकिन जैसे भी अपनी मजदूरी करके, चाहे वो ठेला चलाए, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो ईंटा धोए, जिसके जरिए भी अपना घर परिवार ये संभाल रहे थे। 29 दिसंबर को इसके साथ एक कांड हो जाता है। कांड ये होता है कि नवीन मंडी में जाते हैं और इनको भनक भी नहीं रहती है कि इनके साथ ऐसा होगा, और वो इनके साथ हो जाता है। होता ये है कि 29 या 30 दिसंबर को रात में ये नवीन मंडी में जाते हैं। कुछ भीड़ तंत्र आती है, बजरंग दल वगैरह, और इसको गौवंश के आरोप में वहीं पर पीट कर, इनकी तबीयत भी खराब होती है, इनको पीट कर मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है, और इसको लास्ट में हॉस्पिटल ले जाते वक्त में इनका डेथ कर जाता है। और एक शख्स जो इनका दोस्त बताया जाता है या इनके मोहल्ले वाले बताया जाते हैं, जिसका नाम अदनान बताया जाता है, उसको पुलिस गौ हत्या के आरोप में हिरासत में लेती है, उसको जेल में भेज देती है। उन्हें फंसाया गया है। मैं घर में से ले गए मेरे बच्चे को, मैं क्या बताऊं, मेरे को हालत ठीक नहीं। हमारे भाई को अल्लाह के वास्ते इस केस में मत फंसाओ, मत फंसाओ हमारे भाई को। हमारा भाई एकलौता है, घर का वही खर्चा कर। और आगे की कार्रवाई की जांच करती है। किस कार्रवाई की जांच हो रही है? गौ हत्या की कार्रवाई की जांच हो रही है। लेकिन जिस शख्स को मारा गया नवीन मंडी में गल शहीद इलाके के शाहिदीन को, उसको उसके इंसाफ का दूर दूर तक कोई मामला नहीं है। ये मामला कोई भी मीडिया अभी तक इस मामला को कवर नहीं किया है, ओनली बीबीसी के अलावा। गल शहीद इलाके के रहने वाले शाहिदीन को क्या कभी इंसाफ मिल पाएगी, या क्या उसके बच्चों को कभी इंसाफ मिल पाएगी, जिसके सर पर से उसके बाप का साया हट गया, भीड़ तंत्र के द्वारा उसके बाप की हत्या कर दी गई। क्या उस अदनान को इंसाफ मिल पाएगा, जिस अदनान को गौ हत्या के आरोप में जेल में भेज दिया गया? क्या उस माँ को इंसाफ मिल पाएगा जिसके बेटे को रात के अंधेरे में भीड़ तंत्र में मार दिया गया? क्या उस पत्नी को इंसाफ मिल पाएगा जिनके शौहर को रात के अंधेरे में मार दिया जाता है? या ऐसे ही हमारा समाज भीड़ तंत्र में किसी को भी मार देगा, और वो उसे इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और फिर उसे जाकर इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ शक के बिना पे उसको भीड़ के जरिए मार दिया जाए, और भीड़ का जो लीडर है वो कैमरे के सामने बड़े जोश और खरोश से कहे कि वो ऐसा करते हुए पकड़ाया गया, इस कारण मैंने उसे मार दिया। क्या यही है भारत का इंसाफ? क्या यही है गरीब लोगों के साथ इंसाफ? या यही है एक नागरिक के साथ इंसाफ? या ये घटना हमेशा दोहराई जाएगी जिस तरीके से मुरादाबाद के नवीन मंडी में मारे गए शाहिदीन के साथ हुआ, या अदनान के साथ हुआ, वैसी घटना हमारे साथ हो, आपके साथ हो, या फिर हमें इस बात का खबर न हो और हम ट्रेन में जा रहे हों या हम कहीं जा रहे हों और भीड़ तंत्र हमें मार दे और हमारे घर वाले को खबर भी ना हो? क्या कभी हमें इस मामले में इंसाफ मिल पाएगा,
या हमेशा हम भीड़ तंत्र का शिकार होते रहेंगे और इंसाफ के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो भी हमें मिले या ना मिले इस बात की भी हमें कोई गारंटी नहीं। तो आप सोचे, आप खड़े हुए ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ नाइंसाफी होती है, और ऐसे शाहिदीन के साथ खड़े हुए हैं, या ऐसे अदनान के साथ खड़े हुए हैं जिसे भीड़ तंत्र ने सिर्फ इस बिना पे मार दिया हो कि उस पर शक हो कि वो गाय का मांस ले जा रहा था या उसके साथ गाय का मांस पकड़ा गया है। हम ऐसे तमाम लोगों से, बुद्धिजीवियों से, जो अच्छे लोग हमारे समाज में हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, ऐसे लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे शख्स को इंसाफ दिलाने में आगे आए, नहीं तो एक दिन यही भीड़ न सोचेगा कि उसका नाम जैन था, या उसका नाम रोशन था, या उसका नाम क्या था, etc, कुछ भी था, या उसका नाम हिंदू सबसे स्टार्ट होता था या मुस्लिम सबसे, लेकिन भीड़ तंत्र, यही भीड़ तंत्र एक दिन करके आपके दरवाजे पे भी आएगी और आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो आगे बढ़िए, इंसाफ दिलाइए ऐसे लोगों को जो भीड़ तंत्र का शिकार होते हैं। बस मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि आप इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को इंसाफ दिलाइए, जो इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो सकता है वो करिए।